गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा। यस बेटा, एक टेबल दी थी मैंने आपको कि आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए टेबल बनाएंगे। सभी ने बनाई। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो सभी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ यू आर टू फाइंड आउट 10 to 25 डिग्री, तो आप इसे क्या लिख लेंगे? 270 minus 45 and 270 minus theta. 270 minus theta is the third quadrant, and in the third quadrant tan and cot are positive, and here is tan, therefore positive sign. पॉजिटिव साइन आया क्योंकि 270 माइनस थीटा था। 270 माइनस थीटा इज द थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन आया। नाउ 270, 90 and 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंजेस टू इट्स कोरेशियो। तो 90 और 270 पर चेंज होगा तो tan किसमें चेंज हो जाएगा? cot में। फिर प्लस हो या माइनस हो, आपको तो ओनली यहाँ ये एंगल लिखना होता है b। a प्लस माइनस b है तो ओनली b लिखना है। cot 45 डिग्री, दैट इज 1, मींस इट्स वैल्यू इज 1। बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 कर ली थी। अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, you are given cos x is minus 1 by 2. You are given cos x is minus 1 by 2, and x lies in the third quadrant. X lies in third quadrant, and you are to find out the other trigonometric ratios. एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं। 10th क्लास में आपने सीखा था एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अदर 5 फाइंड आउट करना, बट वहां पर पॉजिटिव ही होता था, कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता था और क्वाड्रेंट नहीं बताया जाता था। अब मैंने आपको क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, ये बात आपको मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, तो अब हम 10th क्लास की कुछ फॉर्मूले एक बार रिमाइंड करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज secant स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज cos x। क्लियर नहीं हो रहा? विजिबल को दिख रहा है बेटा? अगर एक बच्चे को नहीं दिख, क्लियर दिख रहा है ना? ओके बेटा, किसी एक को नहीं दिख रहा फिर उनके वहां से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले 10th क्लास में पढ़े थे that sin square x plus cos square x is 1, 1 plus tan square x is secant square x, and 1 plus cot square x is cosecant square x। ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे। एक और मेथड भी हमने पढ़ा था कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है तो आप अदर कैसे फाइंड आउट करते थे? आप सभी को पता है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos theta is base upon hypotenuse, and the tan theta is perpendicular upon base।
साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और अगर tan का रेसिप्रोकल कॉट फाइंड आउट करना है देन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cos अगर 1/2 है देन इट मींस cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का आपको रेशियो गिवन है कि अगर बेस k है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2k। ओके, तो इसी तरह हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या है, मैं रेशियो के फॉर्म में ना 1 और हाइपोटेन्यूज 2, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, अंडर द रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास √3। तो अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको साइन थीटा फाइंड आउट करना है, साइन थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कैसे तो कैंसिल आउट होता जाएगा ना, परपेंडिकुलर इज √3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। तो ये क्या आ गया आपके पास साइन थीटा, कॉस है, सॉरी एक्स था सब जगह पे, तो मैं यहाँ थीटा कर दूँ। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा गिवन था, तो tan थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर √3 एंड बेस इज 1, देन tan थीटा इज √3। तो एक अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो हम अदर 5 फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन और tan को फाइंड आउट कर लिया हमने, रिमेनिंग 3 इनके रेसिप्रोकल होंगे। तो cos का रेसिप्रोकल secant क्या हो जाएगी वैल्यू 2/1, cosecant 2/√3 और cot 1/√3। इतना तो बच्चे हम करते थे 10th क्लास में, लेकिन अब साइन देखना है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि cos क्या है -1/2 और ये थीटा जो है लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो ओनली tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है। इट मींस आप tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे, बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आप उनकी वैल्यू क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ठीक है, आप यहाँ से चाहे नहीं आ रही है लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपको बताया गया है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लिखनी है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव। तो cos तो इसीलिए नेगेटिव गिवन था क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट था, साइन भी क्या होगा नेगेटिव, तो इसलिए क्या साइन आ जाएगा नेगेटिव साइन, tan थीटा क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है हमारे पास करने का। सेकंड मेथड क्या है कि आप cos x से क्या निकाल लोगे, sin x। cos x से इस फॉर्मूले से हम sin x निकाल लेंगे, और sin और cos आ गया तो tan कैसे आएगा, sin x बाय cos x। sin cos tan आ गए तो रिमेनिंग 3 उनके रेसिप्रोकल। तो मैं दोनों मेथड से कर रही हूँ, एक बार बता चुकी मैं आपको दोनों मेथड्स। अब मैं दोनों मेथड से करूंगी, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर लेना। तो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और cos x is -1/2 और cos का फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज आ गए आपके पास, तो हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू √3। तो आपके पास अब बेस और हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिमेनिंग फाइंड आउट कर ले। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस बात का ध्यान रखना है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो tan और cot को पॉजिटिव लिखना है और रिमेनिंग को क्या लिखना है, नेगेटिव। तो sin x क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव परपेंडिकुलर इज √3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। ओके, now
साइन कॉस एंड टेन, टेन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर, और टेन क्या होगा, पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव आएगा, परपेंडिकुलर रूट थ्री, और बेस कितना है, बेस इज वन, ठीक है। अब इनके रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लो, हमने यहाँ cos x गिवन था, sin x फाइंड आउट किया, tan x फाइंड आउट किया, अब इनके रेसिप्रोकल cot क्या हो जाएगा, 1/√3, tan और cot पॉजिटिव होंगे क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है, sin का रेसिप्रोकल cosecant x क्या होगा, hypotenuse upon perpendicular, that is -2/√3, only tan and cot positive, others negative. Reciprocal of cos, that is secant x, that is -2/1, secant भी नेगेटिव होगा ना क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो हमने हमें cos गिवन था, अदर हमने 1 2 3 4 एंड 5 अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए, ओके। ये था फर्स्ट मेथड, इट वाज द फर्स्ट मेथड, एंड द सेकंड मेथड इज, आपको कोई एक मेथड करना है बेटा, दोनों मेथड नहीं करनी, आपको कोई एक मेथड करना है। सेकंड मेथड में हम इन फॉर्मूलों का यूज करके करेंगे। अगर हमें cos गिवन है तो सम साइन कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर x इज 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x इज 1/4, that is 3/4, it means, but यहाँ लिख देना, यहाँ लिखेंगे but x, यहाँ पर भी लिखना है आपको, but x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन एक थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइक देयरफॉर sin x क्या होगा, नेगेटिव, sin स्क्वायर x 3/4, लेकिन एक थर्ड क्वाड्रेंट में तो sin x क्या होगा, नेगेटिव, sin स्क्वायर है तो sin क्या हो जाएगा, √3/2, sin x इज -√3/2। अब बेटा यहाँ भी लिखेंगे ये लाइन, x lies in third quadrant, therefore sin sin cosecant and secant would be negative and tan and cot would be positive. अब ये लाइन लिखेंगे, x lies in third quadrant, therefore tan and cot would be positive and sin cosecant and secant would be negative. साइन आ गया बच्चे आपके पास, और आपको साइन हमने फाइंड आउट कर लिया, cos हमें गिवन था, cos क्या गिवन था हमें, -1/2। अब साइन और cos है तो tan कैसे निकालेंगे, tan x इज sin x अपॉन cos x, लेकिन अभी हमने ऊपर लिख देंगे ना हम x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, -√3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 यानी कि 2/1, तो tan x क्या आ गया, √3/2, तो cot x is, अब रेसिप्रोकल 1/√3, cos से secant -2 और sin से cosecant, that is -2/√3। I think clear to all of you? yes बच्चे, इसके बाद बेटा पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है, कोई क्वेश्चन अलग नहीं है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जैक्टली सेम है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन और कर देती हूँ, मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में भी थर्ड क्वाड्रेंट है, तो मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको सीकेंट एक्स गिवन है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्या गिवन है, हमें सीकेंट एक्स गिवन है, दैट इज 13/5, सीकेंट एक्स इज 13/5, secant x is 13/5 and x lies in fourth quadrant and x lies in fourth quadrant, x जो है fourth quadrant में लाई कर रहा है। अब बेटा अगर मैं ट्रायंगल वाले मेथड से करूं, ठीक है,
सीकेंट एक्स, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इज 13/5। ठीक है, तो रेशियो गिवन है 13 के 5 के एंड बेसिस 5 के, मैं के नहीं लिख रही हूँ। तो हमें रेशियो गिवन है हाइपोटेन्यूज और बेस का, तो इसकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अंडर द रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर is 169 minus 25 root 134 that is 12। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज है, तो अदर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे दैट x lies in fourth quadrant as x lies in fourth quadrant, therefore cos x and secant x would be, yes madam, is there any problem? X lies in fourth quadrant, therefore cos x and secant x would be negative and other would be positive। cos और secant नेगेटिव होंगे, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, सॉरी fourth में cos and secant would be positive and others would be negative। fourth quadrant में cos और secant positive and others would be negative। ठीक है, तो जब फाइंड आउट करें sin sin x that is perpendicular upon hypotenuse, और perpendicular कितना है 12 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13, लेकिन क्या होगा ये नेगेटिव, क्योंकि हमने अभी लिखा सिर्फ cos और secant पॉजिटिव, अदर्स क्या होंगे नेगेटिव। sin x हो गया, तो cos x is base upon hypotenuse, base is 5 and hypotenuse is 13। yes? अब इनके रेसिप्रोकल, पहले tan लिख लिए, tan x क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, cos तो पॉजिटिव होगा, cos और tan perpendicular अपॉन बेस, perpendicular is 12, tan नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो perpendicular is 12 and base is 5, cot क्या होगा -5/12। ठीक है, इसी तरह अब आपके यहाँ cosecant रह गया आई थिंक, तो cosecant x क्या आएगा -13/12। फोर्थ क्वाड्रेंट था तो ओनली cos and secant पॉजिटिव and other trigonometric ratios are negative। और अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से करना चाहते हैं तो secant कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, secant इस फॉर्मूले में आ रहा है, तो आप इस सेकंड फॉर्मूले की हेल्प से tan फाइंड आउट कर लें। 1 प्लस, ये सेकंड मेथड है, कोई एक मेथड करना है आपको, ये है सेकंड मेथड, आपको कोई एक मेथड करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर x इज secant स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x इज secant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x माइनस 169 minus 25 that is 144, तो tan x is 12/5, लेकिन हमने बोला cos एंड secant पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, tan क्या होगा नेगेटिव, tan से cot फाइंड आउट कर लेंगे, cot क्या हो जाएगा -5/12। आपको गिवन क्या था secant, तो secant का रेसिप्रोकल secant हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें secant 13/5, तो इसकी हेल्प से हम cos फाइंड आउट कर लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो cos secant हमें पॉजिटिव गिवन है और cos भी क्या होगा पॉजिटिव। अब आप cos की हेल्प से sin फाइंड आउट कर सकते हैं, sin क्या हो जाएगा अंडर द रूट
1 minus cos square x. 1 minus cos square x. That is 169 minus 25. That is root 144 by 169. लेकिन नेगेटिव होगा ये, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो -12/13 और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट x क्या होगा, -13/12। यस बेटा, म्यूट कीजिए। बाई के कौन है, म्यूट हो जाइए बच्चे। वन से कौन है ये बेटा, म्यूट योर सेल्फ। यस, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 तक एग्जैक्टली सेम है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो कि हमने सैटरडे कॉन्सेप्ट पर बताया गया था आपको, उसी कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 6 है। साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री। बेटा अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं ना, वो एंगल होते थे 360 तक। तो हम 90 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस या 260 प्लस इस तरह से लिख लेते थे। लेकिन अब ये क्या है, 765। बेटा अगर एंगल 360 से ज्यादा बड़ा है, कि आप 360 या आप एंगल को इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे कि 360 प्लस ऐसा एंगल आ जाए जिसकी आपको वैल्यू पता है, नहीं लिख पाएंगे ना, इसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे कि 360 प्लस ऐसा एंगल आ जाए जिसकी आपको वैल्यू पता हो। प्लस में भी जो आएगा उसकी वैल्यू आपको नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये जैसे क्वाड्रेंट्स हैं, हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है। तो हम अगेन किस पे आ जाएंगे, जब 360 आएगा तो हम अगेन 0 पर आ जाएंगे ना। 360 प्लस 90, 360 प्लस 180, 360 प्लस 270, फिर 360 प्लस 360 करेंगे तो अगेन 720 पर फिर हम यहाँ आ जाएंगे। तो बच्चे 0, 360, 720 इट मींस मल्टीपल ऑफ 360 भी क्या है, 0 ही होता है। मल्टीपल ऑफ 360 भी क्या होता है, 0। तो आप हमेशा 360 के मल्टीपल को 0 ही कंसीडर करेंगे। आप 360 के मल्टीपल को भी क्या कंसीडर करेंगे, 0 ही कंसीडर करेंगे। तो आप ना कुछ मल्टीपल्स ना याद भी कर लीजिए। याद करने का मतलब आपके माइंड में एक बार आप लिख लोगे तो माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाएगा कि 360 into 2 that is 720, 360 into 3 1080, 360 into 4 1440 and 360 into 5 that is, अगर एंगल 720 के आसपास है, जैसे 765 देखो 720 के आसपास है तो क्या लिख लेंगे आप, 720 प्लस 45। अगर 1100 के करीब हो या 1000 के पास हो तो 1080 के फॉर्म में लिख लेंगे। अगर एंगल 1500 या 1400 हो तो किसकी फॉर्म में लिख लेंगे, 1440 की फॉर्म में लिख लेंगे। अगर एंगल 1800 के आसपास हो तो 1800 की फॉर्म में लिख लेंगे। आप देख लेंगे इनमें से किसके आसपास है, तो एंगल 765 किसके आसपास है, 720 के आसपास है। तो हमें 760 को किसकी फॉर्म में लिखना है,
720 की फॉर्म में लिखना है। तो 760 को 720 की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम? 720 प्लस 45। बेटा ये मुझे फिर चेक करना पड़ेगा, ये 1 से कौन है? म्यूट योर सेल्फ। यस, तो हमारा जो एंगल था किसके आसपास था? 720 के आसपास था, तो इसलिए हमने 765 को क्या लिख दिया? 720 प्लस 45 लिख दिया हमने। यस, अब बच्चे हमेशा 720 को 2 इंटू 360 लिख लो। अगर 1080 होता तो 3 इंटू 360 लिख लेते। तो 720 को क्या लिख लेंगे? 2 इंटू 360, क्योंकि 360 के मल्टीपल को तो हम क्या कंसीडर करते हैं? जीरो ही कंसीडर करते हैं। 360 का मल्टीपल है तो यानी कि ये क्या है? जीरो। ये बात याद रखिए, ये क्या है? जीरो। अब जीरो प्लस थीटा, 360 का मल्टीपल हमेशा क्या होता है? जीरो ही होता है एक तरह से। जीरो प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? जीरो प्लस थीटा। हाँ जी बच्चे बताइए जल्दी से। हु विल टेल? जीरो प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट। यस, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसलिए क्या साइन आएगा? पॉजिटिव। ठीक है बेटा। 0, 180, 360 पर नो चेंज। चेंज कहाँ होता है? 90 और 270 पर चेंज होता है। तो 0 पर नो चेंज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वही का वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रहेगा। तो साइन है तो साइन का साइन रहेगा, और फिर हम बी लिख देते हैं। साइन 45 डिग्री कितना होता है? साइन 45, साइन 45 इज 1/2। तो साइन 760 की साइन 765 की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी, साइन 765 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2। ओके, नेक्स्ट इज कोसिकेंट -14 डिग्री। बच्चे अब आप इस तरह के क्वेश्चंस अगर कर सकते हैं तो एक बात और मुझे बतानी है इससे पहले, आगे कंटिन्यू करने से पहले। अगर मैं लिखती हूँ साइन 0 माइनस थीटा, दैट इज साइन माइनस थीटा। पहले ये रब, ये क्लियर है ना सबको? मैं रब कर रही हूँ। यस, साइन 0 माइनस थीटा, दैट इज साइन 0 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा 0 माइनस थीटा? यस, फोर्थ। गुड। 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ। क्योंकि 0 प्लस थीटा तो हम यहाँ पर जाएंगे, और 0 माइनस थीटा है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस है तो क्लॉकवाइज यानी कि नीचे आएंगे। तो 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? साइन नेगेटिव। तो बाहर क्या साइन आ जाएगा? माइनस। और 0 पर नो चेंज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही का वही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन माइनस थीटा, it means we have sin minus theta is equal to minus sin theta. ओके, इस तरह से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए लिख रही हूँ। अगर कॉसिकेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट भी क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस कॉसिकेंट थीटा, इट मींस cosecant minus theta is minus cosecant theta. Okay? यस, बाकी सभी को विजिबल है बेटा? क्लियर है क्या? बोल।
लगता है आपकी साइड से प्रॉब्लम है, बाकी सभी को अगर विजिबल है प्रॉपर्ली तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cosecant minus theta is minus cosecant theta. Now tan 0 minus theta, वही सभी फोर्थ क्वाड्रेंट ही चल रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का होता है नेगेटिव, लेकिन जीरो पर नो चेंज, तो माइनस tan थीटा। इट मीन्स tan minus theta is minus tan theta. Cot 0 minus theta is minus cot theta. Fourth quadrant में negative, zero पर no change. It means cot minus theta is minus cot theta. अब हम साइन और कॉस की बात, सॉरी कॉस और सीकेंट की बात करें तो cos 0 minus theta. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो अब नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्या साइन आएगा? पॉजिटिव। और वही जीरो पर नो चेंज, तो cos का cos रहेगा। इट मींस cos minus theta is cos theta, not minus cos theta. Cos minus theta is cos theta, not minus cos theta. Same secant 0 minus theta, that is फोर्थ क्वाड्रेंट में secant पॉजिटिव और जीरो पर नो चेंज, इट मींस secant minus theta is secant theta. तो बेटा अब आपको याद हो जाना चाहिए कि अब आपको ये बात याद हो जानी चाहिए कि कॉस और सीकेंट के केस में अगर एंगल नेगेटिव भी है तो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कॉस माइनस थीटा और सीकेंट माइनस थीटा इज पॉजिटिव। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड सीकेंट माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा। इन दो केसेस में क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस माइनस थीटा और सीकेंट माइनस थीटा जो है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा एंड सीकेंट माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा। और बाकी सभी में अगर एंगल नेगेटिव है तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस साइन। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosecant minus 1410 डिग्री। cosecant minus 1410 डिग्री। बेटा सबसे पहले तो एंगल नेगेटिव देखते ही इनका यूज कीजिए, ठीक है? cosecant है तो आप ये वाला अप्लाई करेंगे। cosecant माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cosecant थीटा। cosecant माइनस थीटा को क्या लिखेंगे आप? माइनस cosecant थीटा, ठीक है? cosecant माइनस थीटा इज माइनस cosecant थीटा। अब देखिए एंगल 1410, तो आप क्या देखेंगे इनमें से किसके आसपास है? तो आई थिंक इसके आसपास है, ये 1440 के आसपास है। इट मींस आपको 1410 को 1440 की फॉर्म में लिखना है, तो आप 1410 को 1440 की फॉर्म में क्या लिख सकते हो? 1410 को 1440 की फॉर्म में, तो 1440 माइनस 30, क्लियर ना? 1440 माइनस 30 और फिर इसे क्या लिख लेते हैं? 1440 4 टाइम्स 360। 1440 को हम क्या लिखेंगे? 1440 इज 4 टाइम्स 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये क्या है? ये जीरो है, और जीरो माइनस थीटा दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। जीरो माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosecant क्या होता है? नेगेटिव। बेटा एक तो ये वाला नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव साइन मैंने एज इट इज लगा दिया, पीके वाला नेगेटिव साइन, ठीक है? लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में cosecant क्या होता है? नेगेटिव। तो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cosecant नेगेटिव होता है तो एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा, लेकिन जीरो पर नो चेंज इनटू कोरेशियो। कोरेशियो में चेंज नहीं होगा। cosecant है तो cosecant
बी रहेगा, फिर प्लस माइनस नहीं लगाना, आप बी एज इट इज लिख दीजिए. इट मींस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वी हैव cosecant 30 degree, that is cosecant 30, it means sin 30 का रेसिप्रोकल है. sin 30 कितना होता है? sin 30 is 1/2, तो cosecant 30 is 1 by, सॉरी, sin 30 is 1/2, तो cosecant 30 is 2. तो क्या आ गई इसकी वैल्यू आपके पास? इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2. ठीक है, नेक्स्ट है sin 19 pi by 3. sin sin tan 19 pi by 3, tan 19 pi by 3. अब बेटा कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, अब उन्होंने डिग्रीज में करना सीख लिया, तो वो रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करके और इसी मेथड से कर लेते हैं. ठीक है, हाँ जी, बाकी बच्चों को साफ साफ आ रही है. तो बेटा आपकी तरफ से होगी, कोई प्रॉब्लम होगी आपकी तरफ से, नेटवर्क की प्रॉब्लम आपकी साइड से होगी. तो tan 19 पाई बाय 3, तो बेटा जब मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी ना, आप उसमें देख लेना. ठीक है, जब मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी ना, वहां देख लेना. जिनको अभी स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, उनकी तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जब मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी ना, आप उसमें देख लेना जो भी आपका टॉपिक रह गया. tan 19 पाई बाय 3. यस बच्चे, मैंने बोला इसको बच्चे दो मेथड से करते हैं. कुछ बच्चे तो सोचते हैं कि हमने डिग्री में सीख लिया, तो हम रेडियंस में सीखने की वो कोशिश ही नहीं करते. ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना आता है, वो क्या करते हैं, रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस मेथड से कर लेते हैं. लेकिन गलत नहीं है, ठीक है वो भी, लेकिन मैं हमेशा अगर डिग्री में होगा तो डिग्री में करूंगी, रेडियंस में होगा तो रेडियंस में करूंगी. ठीक है, तो पहले तो अगर जो बच्चे डिग्री में करें, अगर आप जो बच्चे डिग्री में चेंज करते करते हैं वो कैसे करते हैं, आप सभी को मैं ये वाला क्वेश्चन बता रही हूँ डिग्रीज में चेंज करके भी, लेकिन मैं अगर रेडियन में होगा तो रेडियन में करूंगी और डिग्री में होगा तो डिग्री में करूंगी. रेडियंस है, रेडियंस को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं आप. ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 1140 डिग्री. तो क्या लिख लेते हैं उसे, 10 1140 डिग्री. और 1140 किसके आसपास है, 1080 के आसपास भी कर सकते हैं और 1440 के आसपास भी कर सकते हैं. तो 1080 के ज्यादा नियर है, तो 1080 प्लस क्या करेंगे आप, 1440 माइनस 1080, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60. इट मीन्स आप क्या लिख लेंगे, 1080 प्लस 60. अब 1080 को आप क्या लिख लेंगे, 3 टाइम्स 360 और प्लस 60 डिग्री. अब ये क्या है, जीरो, जीरो प्लस थीटा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव. जीरो पर नो चेंज, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही का वही आएगा. और फिर बी लिख देंगे हम, tan 60 √3. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √3 आ जाएगी वैल्यू. तो tan 60 √3. ये तो हमने डिग्री में कन्वर्ट करके किया. अब अगर हमें इसे करती हूँ, हमें जब रेडियंस में गिवन था, मैं रेडियंस में ही करती हूँ इसे. तो क्वेश्चन था tan 90 पाई बाय 3. तो कैसे करेंगे,
आप बेटे डिवाइड कर लें, ठीक है। तो मैं डिवाइड करती हूँ इसे। 19 को किससे डिवाइड करना है? 3 से। पाई रहने दें, पाई हम ऐसे ही लगा देंगे। तो 3 6 18, ठीक है। लेकिन इस बात, चलो अभी तो मैं लिखती हूँ फिर बताती हूँ। 19 था तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 1/3। 19 को क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 1/3। तो 19 पाई था, 19/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 1/3। तो 19 पाई/3 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 पाई प्लस पाई/3। यस बेटा, क्लियर सबको? डिवाइड करके देखा हमने, 3 6 18 और 1 रिमाइंडर। तो 19/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 पाई। सभी को पता है ना ये बात? 6 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं हम। तो 19 पाई/3 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसे 6 पाई प्लस पाई/3। 19 पाई/3 को हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई/3। अब बच्चे देखिए, 6 पाई 360 क्या होता है? 2 पाई होता है ना। इसका मतलब अगर 2 पाई का मल्टीपल आएगा तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? 0। 2 पाई का मल्टीपल है ना ये। 6 पाई को मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 पाई को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 पाई। 6 पाई को क्या लिख सकती हूँ मैं? 3 इंटू 2 पाई। तो हो गया ना 360 का मल्टीपल। तो ये क्या है? 0 प्लस पाई/3। और बाहर क्या था? 10। ये 0 है। अब देखो सेम ही बन गया बेटा, देखो सेम बन गया। 0 प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। और 0 पर नो चेंज। 10 का 10, 10 पाई/3 इज √3। ओके, तो आपको ये मेथड भी क्लियर हो गया बेटा? तो हम इस मेथड के कुछ क्वेश्चंस कल जो है कंटिन्यू करेंगे और फिर मैं प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दूंगी आपको। ओके, क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं बच्चे। आप कुछ, आपके पास जो भी बुक हो उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या मैं कुछ असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए सेंड भी कर दूंगी। ओके, और क्लास इज ओवर। बच्चे आप कीजिए, एग्जिट कीजिए।